एज्यूमिंग दैट मान लो स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर। जो स्ट्रेट लाइन है ना वो कैसे काम करती है? एक शीशे के जैसे काम करती है, मान लो। हाँ या ना? मान लिया। कहते हैं एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। किसके लिए? पॉइंट के लिए। जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी पॉइंट के लिए किसका काम कर रही है? प्लेन मिरर का, एक बिंदु के लिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन में वो बिंदु अपनी शिकल देखेगा तो जितनी दूर इधर पॉइंट होगा उतनी दूर उसकी इमेज होगी। बाबा पक्की बात है, ठीक है। और कैसे हो गया? एकदम परपेंडिकुलर बनेगी। चलो आगे चल रहे भाई, समझ में आया यहाँ तक? तो बोल के रहे हैं assuming that the straight line work as the plane mirror, कि स्ट्रेट लाइन जो है वो काम करती है कैसे? एक प्लेन मिरर के जैसे फॉर अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की क्या निकालनी है? इमेज 1 2। इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2। एक पॉइंट है क्या? 1 2, उसकी निकालनी है क्या? इमेज। और इन द लाइन, इस लाइन के अंदर, ये लाइन है प्लेन मिरर कैसे काम करेगी? एक पॉइंट खड़ा हो गया, कौन सा? 1 2, तो उसकी इमेज का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बताना है। अब वो कुछ लोगों को लगेगा कि 1 2 खड़ा है तो उधर भी 1 2 ही आएगा। अरे हाँ या ना? ये तो डिपेंड करता है ना। देखो भाई, सुनना बात ध्यान से भाई, ध्यान देना। ये कोई एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यहां पर कोई एक पॉइंट अपनी शिकल देख रहा है इसमें, हाँ या ना? हाँ, कौन से पॉइंट ने शिकल देखी? 1 2 ने। किसके अंदर? इस लाइन के अंदर। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 3y + 4 = 0। तो ये पॉइंट अपनी शिकल देख रहा है। ये शिकल देख रहा है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर इसकी शिकल होगी। यस और नो? अब इसकी शिकल के कोऑर्डिनेट क्या 1 2 ही होंगे? नहीं। जब आप देखोगे ये x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ पर x की दूरी 1 और y की 2, तो पॉइंट 1 2 आया। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? ये x का डिस्टेंस और ये y का, वो वाले कोऑर्डिनेट होंगे ना इसके। बात शक्ल देखने की थोड़ी ना हो रही है कि यहाँ पे अगर शाहरुख खान खड़ा है तो शीशे के अंदर भी शाहरुख खान है। ये तो पॉइंट की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसकी शक्ल इतनी दूर होगी, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा और वाई का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। ये इसकी इमेज होगी। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो जगह बदलेगी तो पॉइंट बदलेगा। हालांकि शक्ल में ऐसा होता है कि इधर अगर इधर लक्की खड़ा है तो अंदर भी क्या कौन खड़ा है? अब कुछ लोग बोलेंगे इधर 1 2 है, लो शिकल देखी इसने अपनी, इधर भी 1 2। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हो सकता है क्या? होता है ऐसा। अगर ये कोई बंदा होता और शकल की बात होती, लेकिन तो किसकी बात कर रहा है? पॉइंट की। और पॉइंट कहाँ पे आते हैं? एक्स एक्सिस और, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और वाई का 2, और इतना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पॉइंट तो बदलेगा ना। एक्स की दूरी बदली और वाई की दूरी बदली तो कोऑर्डिनेट बदलेगा। ये इसकी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। कहानी समझ में आ गई भाई? पक्की बात है। अब ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चित्र जैसे मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोल देते हैं, इस सर्कल को P और इसकी इमेज को बोल देते हैं Q। यस और नो? इस Q के पॉइंट निकालना है मुझे। कहानी समझ में आई? अब दिमाग लगाते हैं यार, निकलेंगे कैसे? लगाएं दिमाग, दिमाग लगाएं। अब इसके कोऑर्डिनेट का कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, एक्स वाई या x1 y1 कुछ भी रख लेते हैं, रख लेंगे। अभी पहले तो दिमाग लगाते हैं निकलेगा कैसे आ रही है। अगर मैं किसी तरीके से ये वाला पॉइंट निकाल लूं, कौन सा? ये वाला पॉइंट निकाल लूं, किसी तरीके से मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं, तो मैं बोल दूंगा कि इस P और Q का ये क्या है? मिड पॉइंट। अरे हाँ या ना? इस P और Q का ये क्या है? मिड पॉइंट। तो अब अगर आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो इसका सम, इसका सम डिवाइड बाय 2 बराबर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर से, अभी बाद में बात करेंगे। चलो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं फोकस कर रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया ना, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर ये वाला पॉइंट आ गया तो ये भी कोऑर्डिनेट निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए इस पॉइंट को निकालने पर। ये पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ? ये पॉइंट क्या है? इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यस और नो? हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी तो क्वेश्चन चल रहा है। एक लाइन है, मिरर कैसे काम करती है? यहाँ पे एक पॉइंट है,
इसने अपनी शक्ल देखी, जितनी दूरी है उतनी दूरी पर इसकी शक्ल होगी, इसकी शक्ल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसकी शक्ल के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्यू की वैल्यू, क्यू के पॉइंट निकल आएंगे। अगर मैंने किस तरीके से ये पॉइंट निकाल लिया तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये भी निकाल लूंगा। तो सारा फोकस मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपना पूरा फोकस यहाँ पे लगा दो, इस पॉइंट को कैसे निकाला जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ। मुझे दिख रहा है कि जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? ये जो पॉइंट है अभी क्या है, इस लाइन और इस लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अगर दो लाइन की इक्वेशन आ जाए और दोनों को सोल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो अब आपका सारा फोकस होना चाहिए इस लाइन की इक्वेशन पे दे रखी है, तो इस लाइन की अगर आपने इक्वेशन निकाल ली, क्या निकाल ली, इक्वेशन, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। अब इक्वेशन कैसे निकलेगी बताओ। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करे। कौन से पॉइंट से पास करती है, 1 2 से, और इसका क्या चाहिए होगा, स्लोप है। कोई माइकल जो बता दे स्लोप कैसे निकलेगा। ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 करके इसका स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखा है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और ये आ गया तो ये भी निकल आएगा। नहीं आई बात समझ? चले भाई, चित्र जैसे मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तो आप समझाने के लिए बनाया, जैसे मर्जी चित्र बनाओ, ऐसे बना सकते हो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, नाम रख लो P। कौन सा पॉइंट था भैया, 1 2, और एक तो लाइन है, ये लाइन, क्या नाम है इसका लाइन का, x - 3y + 4 = 0। और ये पॉइंट अपनी शिकल देखेगा। शिकल कैसे दिखेगी, ऐसे कैसे दिखेगी, जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर, तो ये इसकी शिकल होगी। शिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, नाम रख लो क्या, x1 y1। कोई दिक्कत भाई, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट के नाम रख लिए। अब पूरा फोकस किस बात पे होगा कि मुझे ये वाला पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा बोलो, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके। अब ये लाइन कैसे, लाइन को सॉल्व करने के लिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करे, और इसका क्या, स्लोप। हाँ या ना? तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप का नाम m1, इसके स्लोप का नाम m2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा और पॉइंट आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। हाँ या ना? पक्की बात है भाई, पक्की बात है। अब कर लेते हैं काम, इसके स्लोप को नाम दे देते हैं m1 और इसके स्लोप को नाम दे देते हैं, इस लाइन को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दो r। क्या नाम दे दो, तो इसको PR ही रहने दो, PR। यस सुनो, या रख दो कुछ भी नाम, L1 नाम दे दो। अरे हाँ या ना? इस लाइन को नाम देते हैं L1, इस लाइन को मैंने कुछ नाम नहीं दिया, इस लाइन को नाम दिया PR। क्या नाम दिया, या L2 दे दो यार, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो PR हो गया, इसलिए मैंने नहीं नाम दिया। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट लेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए समझ गए ना। तो ठीक है, आप लेट करते हैं, लिखना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। लेट बताओ क्या क्या लेट किया। लेट किया मैंने Q x1 y1 बी द इमेज ऑफ, उसकी इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ कौन से पॉइंट की, 1 2 की। यस और नो? तो इसकी कोऑर्डिनेट हमें निकालनी है। और क्या लेट करा है बताओ, m1 बी द, बोलो, स्लोप ऑफ किसका, PR का स्लोप है ये। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ किसका, L1 का। कोई दिक्कत भाई? अब हम निकालेंगे क्या कि L1 और PR, L1 परपेंडिकुलर क्या, PR। क्लियर है भाई? क्यों परपेंडिकुलर, रीजन भी दे दो, क्योंकि इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। थोड़ा उसको बता दो ना, खुश हो जाएगा, है ना। तो ये L1 परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, तो m1 × m2 बराबर क्या होगा, -1। हाँ या ना? सिंप्लीफाई करते हैं, m1 PR का स्लोप है, m2, कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ m2, स्लोप ऑफ लाइन 1 कैसे, -a/b। अब तो याद है, तो -1 बाय क्या, -3, -a/, हाँ। तो m1 × m2 = क्या, -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो m1, ये माइनस माइनस कट गया, 3 को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, -3। m1 निकल चुका है, m1 निकल चुका है। अब क्या निकालना है बोलो, इक्वेशन ऑफ PR निकाल लें, इक्वेशन ऑफ PR।
ध्यान देना भाई सभी, इक्वेशन ऑफ किसकी, पी आर की इक्वेशन निकाल रहे हैं आज हम। निकाल लें पी आर की इक्वेशन क्या होती है। चलो भाई किसकी इक्वेशन निकाल लें, पी आर की इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्या होती है इक्वेशन, एक पॉइंट से पास करती है, स्लोप पता लग गया y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या, स्लोप। स्लोप क्या है इसका, m1। तो y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन में x माइनस x1 कितना है 1 और स्लोप m1 कितना निकला -3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y माइनस 2, इसको करोगे इधर ले जाओगे तो -3x एंड प्लस 3, और इसको इधर ले जाओ तो 3x प्लस y, इसको इधर ले जाओ इक्वल्स टू 5। यस और नो, पी आर की इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ ये पी आर है, और हमारे पास एक L1 की इक्वेशन दे रखी है। किसकी, L1 की इक्वेशन। बोलो क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या, -4। यस और नो। अगर मैं इन दोनों लाइनों को सोल्व करूं तो क्या निकल आएगा आपके पास, पॉइंट आर निकल आएगा। नहीं आई बात समझ में, अरे इतनी देर से मैं वही बोल रहा हूं, अब मैं वो करा रहा हूं। क्लियर है भाई, इसका स्लोप निकाला, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, एक पॉइंट दे रखा, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। एक लाइन की इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो ये वाला भी निकल जाएगा कोऑर्डिनेट। देखो भाई अब क्या करोगे, सॉल्विंग किसको सोल्व करोगे बोलो, पी आर एंड L1 को सोल्व कर ले। अब सोल्व करना आपने सीखा है कि एक सेम बनाना पड़ेगा, बताओ कैसे सेम बनाओ, या तो इसको 3 बना लो या इधर 3 बना दो। इसको 3 बना दे तो दोनों, ऐसा नहीं है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, एक को ही करो, बस दिखना चाहिए कैसे मर्जी सेम बने। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, बात बन जाएगी। तो इक्वेशन कैसी हो गई, ये आ गया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, इसको करोगे तो 3x माइनस 9y इक्वल्स टू क्या, माइनस का 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस, तो साइन चेंज करो, माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यो कट गया तो कितना आ गया बोलो, 10y, कितना आ गया 10y, अरे हाँ या ना, 3 से किया ना, ये 9 है ये, तो ये कितना आ गया 10y, और ये कितना आ गया प्लस होगा तो 17, तो y बराबर कितना आ गया 17/10। y आ गया, नहीं आई बात समझ में। अब x कैसे निकलेगा बोलो, पुट y इक्वल्स टू 17/10 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट में कर देते हैं, इन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 5, पुट कर देते हैं, तो जो होगा देखा जाएगा। 3x प्लस वाई कितना है 17/10 इक्वल्स टू क्या 5, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x बराबर ये 5 माइनस क्या हो जाएगा 17/10, अरे हाँ 17/10, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 17 33 अपॉन में क्या 10, इसको काट दो, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बोलो x बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया x बराबर क्या 11/10। यस और नो। तो अब हमारे पास कौन सा पॉइंट निकल गया, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट निकल गए। तो अब हमें पता लग गया पॉइंट r। ध्यान देना भाई सभी, पॉइंट r निकल गया हमारे पास, पॉइंट r क्या निकला, x की वैल्यू कितनी है 11/10, पहले x का लिखते हैं कोऑर्डिनेट, फिर y का लिखते हैं, y का कितना है 17/10, पॉइंट r आ गया। लेकिन मुझे तो निकालना क्या है x1 y1, क्या निकालना है। अब हमको मालूम है कि जो r है वो क्या है, इस q p और q का मिड पॉइंट। मिरर जो होता है वो मेरा और मेरी इमेज का क्या होता है, मिड पॉइंट। नहीं आई बात समझ में। तो हमारे पास r निकल चुका है, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद चल रही थी। अब क्या होगा, बोलो क्या होगा, जो r है मिड पॉइंट ऑफ किसका, p एंड q का मिड पॉइंट क्या है r, अरे हाँ कोई दिक्कत भाई। अब p और q का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। क्या आपको मिड पॉइंट निकालना आता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यस और नो, इक्वल्स टू r की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 11/10 एंड 17/10। कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है। अब
P और R का मिड पॉइंट निकालते हैं। PQ का मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट ये रहा, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर, क्योंकि R मिड पॉइंट है। अरे हाँ या ना? P और Q का मिड पॉइंट ये रहा, तो वही लिखा मैंने, मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या है? R। तो PQ का मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या होता है? x1 प्लस x2। चलो निकालो। x1 तो x1 ही है, प्लस x2 कितना है? 1 है, डिवाइड बाय 2, एंड y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 तो y1 ही है, एंड y2 कितना है? 2 डिवाइड बाय 2। ये आ गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किसके बराबर है? अरे किसके बराबर है? 11/10 और क्या 17/10। यस और नो? और याद करो, आपको बताया था अगर दो जोड़े बराबर होते हैं, दो जोड़े बराबर होते हैं, तो पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे। याद है क्या तुमको? पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो पहले को पहले के बराबर रखो। x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना होगा? 11/10, एंड y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना होगा? 17/10। हाँ या ना? करते हैं दोनों को सिंप्लीफाई। इसको उधर ले जाओ। अरे हाँ, या काट दो इसको। कटे तो काट दो। 2 पंजे 10। इसको भी काट दो। 2 पंजे 10। यहाँ पे कितना आ गया? x1 प्लस 1, और क्या आ गया? 11/5। इसको लिखोगे तो y1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 17/5। इसको उधर ले आओ। तो ये आया हमारे पास। तो क्या आ गया हमारे पास? 11/5 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम करोगे तो 5, और 11 माइनस 5, तो x1 बराबर कितना आया? 11 माइनस 5, हाँ 6/5। ये आ गया x1। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो y1 बराबर क्या होगा? 17/5 माइनस 2, और सिंप्लीफाई करोगे तो y1 बराबर, इसका एलसीएम करोगे तो 5, और ये 17, और ये कितना आ गया? 10। तो कितना आ गया भैया? तो ये आ गया हमारे पास y1 बराबर कितना? 7/5। और हमको क्या निकालना था? यही तो निकालना था। तो इमेज के पॉइंट क्या है? Q है, और Q क्या है? x1 y1, और ये वैल्यू हम निकाल दिए हैं, 6/5 और क्या 7/5। तो यही है आंसर। चेक करो क्या आंसर है। समझ आया?